दोस्तों नमस्कार। कौसामी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज ये सीडीपी यानी बाल विकास की पहली क्लास है। इसके पहले बाल विकास में सीटेट सिलेबस के अनुसार चैप्टर 1 से लेकर 5 तक थ्योरी की क्लासेस चल चुकी हैं। यदि आप थ्योरी की क्लासेस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और क्लासेस देख लें, ताकि बाल विकास के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों आज से सीडीपी यानी बाल विकास की भी क्लासेस रोज़ाना चलेंगी। दोस्तों जब हम पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दिए थे तब हमारा बाल विकास में 24 नंबर और जब अगले 6 महीने बाद एग्ज़ाम दिए थे तो 26 नंबर आए थे। दोस्तों यदि आप हमारे साथ अच्छे से मेहनत करेंगे और डेली बेसिस पर क्लासेस करेंगे और जो जितने भी हम आपको ट्रिक और टैगवर्ड बताएंगे उसको ध्यानपूर्वक आप समझेंगे और लर्न किए रहेंगे तो आपका भी ऐसे ही नंबर आएगा। यदि आप और अच्छा सा मेहनत करेंगे तो 28, 29 या 30 भी आपके नंबर आ सकते हैं। दोस्तों कभी मौका मिला तो हम आपको अपनी मार्कशीट शो कर देंगे, तब आप लोग उसमें देख लीजिएगा। दोस्तों आइए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों बाल विकास का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो सिलेबस है इसमें पहला टॉपिक दिया गया है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम में संबंध। ये पहला टॉपिक है। बाल विकास के सिद्धांत दूसरा टॉपिक है। टॉपिक बोले या तो चैप्टर बोल सकते हैं आप। आनुवंशिकता एवं वातावरण ये तीसरा चैप्टर है। उसके बाद समाजीकरण की प्रक्रिया चौथा चैप्टर है। पियाजे कोहलबर्ग एवं वाइगॉस्की यहाँ से कम से कम 8 या 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ये 5वां टॉपिक है। उसके बाद बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा जो होती है 6वां टॉपिक है। उसके बाद 7वां टॉपिक बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि ये 7वां टॉपिक। फिर उसके बाद भाषा और चिंतन ये 8वां टॉपिक। फिर समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे 9वां टॉपिक। व्यक्तिगत विभिन्नता 10वां टॉपिक। फिर उसके बाद अधिगम का मूल्यांकन 11वां। फिर उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्न निर्माण यानी उपलब्धि क्या होती है, प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ना है। फिर विविध पृष्ठभूमि वाले बालकों की पहचान पढ़ना है। उसके बाद विकलांग तथा अधिगम अक्षमता वाले बालकों की पहचान कैसे की जाती है इसके बारे में हमको देखना है। प्रगतिशील, सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है इसको देखना है। फिर उसके बाद दोस्तों फिर 16वें टॉपिक में जो है वो दिया गया है बच्चों में सोचना, यानी बच्चे कैसे किस प्रकार सोचते हैं इसके बारे में टॉपिक दिया गया है। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं क्या है। बच्चा समस्या या समाधान के रूप में, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं 19वां है। फिर संज्ञान एवं संवेग जो है 20वां टॉपिक है। फिर अभिप्रेरणा एवं अधिगम जो है 21वां टॉपिक है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक रहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 और जो नई शिक्षा नीति आई है जो 2020 में आई है उसके बारे में हम लोग भी पढ़ लेंगे, ताकि अगर इससे भी क्वेश्चन आ जाए तो हम लोगों से छूटे ना या गलत ना हो। तो दोस्तों इतने टॉपिक हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, हम एग्ज़ाम से पहले इसको ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का अभ्यास प्रश्न जो है दोस्तों उससे हम लोग लेते हैं। तो आज की टॉपिक जो पहला टॉपिक हम अभी आपको बताए हैं उसी का जो अभ्यास प्रश्न है वो पहले क्वेश्चन से लिए हैं। आज का जो पहला हमारा चैप्टर था वो ये है, जो पहला चैप्टर जो सिलेबस सीटेट सिलेबस के अनुसार है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम में क्या संबंध होता है इसके बारे में हमको पढ़ना है। यानी विकास किस प्रकार होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास किस प्रकार होता है, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है, किशोरावस्था क्या होती है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, बुद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, पोषण क्या होता है, शारीरिक क्रिया, वंशानुक्रम, इन सब के बारे में हम थ्योरी की क्लास में बता चुके हैं। उनको यदि आप ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाए और क्लासेस देख लें। तो हम लोग आज यहाँ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग केवल क्वेश्चन करेंगे और दूसरे प्लेलिस्ट में हम थ्योरी की क्लासेस करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक दिया गया, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया गया विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी सम्मिलित हैं। यानी कौन कौन से सम्मिलित हैं इसके बारे में हमको बताना है। तो विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से, जैसे दृष्टिकोण हो गया, स्वभाव हो गया, रुचि हो गया और आदत हो गया। तो इसका कहने का मतलब है विकास की प्रक्रिया में जो है जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी सम्मिलित होते हैं। तो इसमें पहला दिया गया दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियाँ और आदत। तो इसमें जो है दोस्तों कौन कौन से शामिल होते हैं, तो इसमें जो दिया गया चारों हमारे शामिल होते हैं विकास की इसमें क्या कहा गया है, विकास की प्रक्रिया में ये चारों चीज़ें जो है शामिल होती हैं। दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचियाँ और आदत सभी शामिल होते हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है
बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को सम्मिलित किया जाता है, यानी बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सी जो बातें हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। तो पहला दिया गया है आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। बी दिया है बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। सी दिया है बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवांशिक परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें कूट दिया गया है ए बी सही है या बी सी सही है या ए सी सही है या फिर दोनों, ये सभी सही हैं। तो इसमें जो है दोस्तों ये सारे सम्मिलित होते हैं किसमें, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को सम्मिलित किया जाता है। तो बाल विकास के अध्ययन में जो है आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों में क्या परिवर्तन का क्या स्वरूप होता है, इसको भी सम्मिलित किया जाता है। फिर बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, इसको भी शामिल किया जाता है। फिर सी नंबर दिया बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवांशिक एवं परिवेशजन्य प्रभावी या प्रभावदायी उत्तरदायी होते हैं, ये तीनों सम्मिलित किए जाते हैं। तो हमारा जो इसमें है उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरे का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होती है, यानी कौन सी पाठ्यचर्या है जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है बालक के विकास में। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों का अनुकूल या देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, या फिर अगला ऑप्शन दिया गया है जो कह रहा है बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों में अनुकूल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो ये दिया गया है कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो पहला ऑप्शन जो दिया है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंध के अनुकूल जो है सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो जो हमारा ये दिया गया है तीसरा का हमारा जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। तो आप निम्न में से क्या चुनेंगे, या आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से क्या आपको चुनना है, इसको चुन करके आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है प्रत्येक माह उनकी लंबाई नापेंगे, या प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, या प्रत्येक माह उनकी रुचियों आदतों दृष्टिकोणों स्वभाव व्यक्तित्व व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों का जाँच करेंगे, या फिर प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तनों की भी जांच करेंगे। तो इसमें जो मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और आपको ये टॉपिक दिया गया है कि आप क्या करें, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनके क्या परिवर्तन हुआ है, क्या विकास हुआ है, कौन सा विकास अवरुद्ध हुआ है, इसके बारे में आपको रिपोर्ट जब तैयार करना है तो आप क्या करेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो हमारा ऑप्शन जो सही है वो विस्तृत ऑप्शन है, जो ये कह रहा है प्रत्येक माह जो है उसकी यानी बालकों की रुचियों आदतों दृष्टिकोणों स्वभाव व्यक्तित्व व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों का जांच करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जो 6 महीने में उसका रिपोर्ट जो है सबसे अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। तो हमारा जो है चौथे का तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद केवल लंबाई नापेंगे, केवल एक ही दृष्टिकोण, इसमें वजन तौलेंगे, केवल एक चीज़ बता रहा है प्रत्येक, तो इसमें प्रत्येक माह उसके शारीरिक विकास में होने वाले परिवर्तनों को नापेंगे। इसमें सभी में केवल एक परिवर्तन नाप रहा है, लेकिन इसमें देखो सभी चीज़ नाप रहा है, क्या रुचि आदत दृष्टिकोण स्वभाव व्यक्तित्व व्यवहार सभी चीज़ इसमें सम्मिलित हो गई हैं, इसीलिए हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथे का तीसरा ऑप्शन राइट है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है, यानी मनुष्य का जो विकास होता है किस पर निर्भर होता है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है। तो उसकी वृद्धि पर, या उसके वातावरण पर, या उसकी बुद्धि पर, या फिर उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो मानव का विकास जो है उसकी वृद्धि तथा वातावरण में मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो 5वें का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 6वां क्वेश्चन कह रहा है जब किशोर में किसी वस्तु समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय
लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है जब किशोर कोई बालक है या बालिका है उसमें क्या है, किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्या होती है, क्षमता का विकास या परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को हम लोग क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है भाषाई विकास बोलते हैं, या दूसरा ऑप्शन दिया है संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया है सामाजिक विकास बोलते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन दिया है मनोगत्यात्मक विकास बोलते हैं। तो दोस्तों जब बालक में या किशोर में अपनी स्वयं समस्या को सॉल्व करने का, स्वयं में निर्णय लेने की जब क्षमता का विकास हो जाता है तो वो हम लोग उसको संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। तो छठवें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है जब किशोर यानी बालक जब बड़ा हो गया है वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगा है, अच्छाई बुराई भलाई स्वयं सोचने लगता है, तो वो किस विकास उस विकास को हम क्या नाम देते हैं, तो उस विकास को जो है हम संज्ञानात्मक विकास नाम देते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला है बालक का संवेगात्मक विकास। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है। क्या बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। पहला दिया गया है ए नंबर उसके शारीरिक विकास पर, बी दिया है उसके सामाजिक विकास पर, या सी दिया है उसके नैतिक विकास पर। तो बालक का जो संवेगात्मक विकास जो होता है वो किसे प्रभावित करता है, तो हम कूट देखते हैं केवल ए पर, केवल बी पर, कि ए सी पर, या बी सी पर, या फिर ये सभी पर। तो जो बालक का संवेगात्मक विकास होता है वो उसके जो है उसके शारीरिक विकास का भी प्रभाव डालता है और उसके सामाजिक विकास पर भी प्रभाव डालता है और उसके नैतिक विकास पर भी प्रभाव डालता है। क्या संवेगात्मक विकास जो होता है इन सभी पर प्रभाव डालता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा जो उपयुक्त सभी या ये सभी दिया गया है। तो बालक का जो है संवेगात्मक विकास उसके शारीरिक विकास, सामाजिक विकास एवं नैतिक विकास पर सभी पर प्रभाव डालता है, तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 8वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। निम्न में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो इसमें हमको नेगेटिव छांटना है। तो कौन कौन से करते हैं उसको अलग कर लेंगे, कौन नहीं करता अपने आप पता चल जाएगा। तो बालक के सामाजिक विकास में जो है बुद्धि प्रभावित करती है या नहीं करती है, या तर्क शक्ति नहीं प्रभावित करती, या भाषा के प्रयोग की क्षमता नहीं प्रभावित करती, या उपरोक्त में से कोई प्रभावित नहीं करती है। तो जो बालक निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता, तो जो बालक का जो सामाजिक विकास होता है वो बुद्धि पर भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता। तो बालक के सामाजिक विकास को जो बुद्धि भी प्रभावित करती है, तर्क शक्ति भी प्रभावित करती है, भाषा प्रयोग की क्षमता भी प्रभावित करती है। तो उपरोक्त में से हमारा जो ये ऑप्शन में से कोई नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों बालक के सामाजिक विकास में प्रभावित करती है। तो हमारा कौन प्रभावित नहीं करता, तो यही प्रभावित नहीं करता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं बालक के सामाजिक विकास को कोई प्रभावित नहीं करता है। तो उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी नेगेटिव है। तो नेगेटिव हमको छांटना है। तो कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है, या फिर भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है, या फिर भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है, या फिर क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास करना। दोस्तों इतने लंबे लंबे ऑप्शन होते हैं, देखिए कितने बड़े बड़े ऑप्शन होते हैं, लेकिन आप अगर इसको अच्छे से समझ के करेंगे तो बहुत आसानी से आप पकड़ लेंगे। तो 9वें में जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या कौन सा कथन असत्य है, तो ये सत्य है 100%। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता जो है संज्ञानात्मक विकास का फलस्वरूप विकसित होती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसके बाद भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है, ये भी बात 100% राइट है। उसके बाद
भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। क्या आप समझ सकते हैं? भाषा का विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास जो है विभिन्न आयु स्तरों में समान रहता है, ये बात गलत है। ये विभिन्न आयु स्तरों में बदलता रहता है। तो यही बात हमारी रॉन्ग हो जाएगी, यही बात ये गलत है। भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान नहीं होता, बल्कि ये बदलता रहता है। तो यही हमारा ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमको क्या नहीं है पूछ रहा था या क्या असत्य है, तो यही चीज़ असत्य है। तो हमारा जो है 9वें का तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं की और योग्यताओं का विकास करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो 9वें का हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद 10वां का क्या कह रहा है दोस्तों? 10वां कह रहा है आपकी कक्षा का एक छात्र राजू। कौन? आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यानी राजू नाम का एक लड़का है आपकी क्लास में, वो क्या है, वो जो है शारीरिक विकास की दृष्टि से बहुत काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है संवेगात्मक विकास, दूसरा ऑप्शन दिया है बौद्धिक विकास, तीसरा दिया है कूट जो सामाजिक विकास। अब इसमें जो कूट दिए गए हैं केवल ए, केवल बी, ए, सी या ये सभी। तो आपकी दृष्टि में जो है बालक यदि शारीरिक अक्षमता या शारीरिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो कौन कौन से हो सकते हैं? तो जब आपको बता दें दोस्तों, जब बालक जो है शारीरिक रूप से अक्षम होता है या शारीरिक रूप से पिछड़ा होता है तो सारे विकास को प्रभावित करता है, या संवेगात्मक विकास को भी प्रभावित करेगा, बौद्धिक विकास को भी प्रभावित करेगा और सामाजिक विकास को भी प्रभावित करेगा, या इसमें और भी कोई भी विकास दिया होता तो उसको भी प्रभावित करता। क्योंकि जो शारीरिक विकास होता है सभी विकास का एक मान लीजिए मेन आधार होता है। व्यक्ति का यदि बालक का यदि शारीरिक विकास अच्छे से हुआ है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होता है, संवेगात्मक विकास भी अच्छा होता है, बौद्धिक विकास भी अच्छा होता है और सामाजिक विकास भी अच्छा होता है। तो उपरोक्त में से जो अगर बालक अक्षम है, शारीरिक रूप से अक्षम है, तो सभी ये विकास को प्रभावित करेगा। तो हमारा जो है 10वें का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो हमको सत्य कथन छांटना है वृद्धि और विकास के बारे में। तो इसमें देखते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन में देखते हैं वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है, या विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है, या विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तब इसमें कूट दिया है केवल ए सही है, या ए बी सही है, या बी सी सही है, या फिर ये सभी सही हैं। तो 11वां का जो है बी और सी जो दिए हैं ये सही दिए हैं। क्या? विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है, क्या विकास, और जो वृद्धि होती है इसका एक भाग होता है। जैसे मनुष्य का जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन जो वृद्धि होती है एक निश्चित समय या एज के बाद रुक जाती है, यानी जो व्यक्ति का शरीर बढ़ना बंद हो जाता है। तो ये भी बात 100% राइट है। उसके बाद विकास एक सतत प्रक्रिया है, यानी विकास हमेशा चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। यानी जब बालक परिपक्व हो जाता है, उसका शरीर पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, तो जो विकास की प्रक्रिया है वो चलती रहती है, लेकिन जो वृद्धि होता है वो एक टाइम पे रुक जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे राइट हो गए। अब देखते हैं दोस्तों ए नंबर क्यों गलत है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, ये बात सही है, लेकिन जिसका क्षेत्र असीमित होता है। तो वृद्धि का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। तो वृद्धि का क्षेत्र हमेशा सीमित होता है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित आयु स्तर के बाद जो है बालक का जो वृद्धि होता है, शरीर की वृद्धि होती है वो रुक जाती है और विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ये कहा गया है वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। तो क्षेत्र असीमित नहीं होता, क्षेत्र जो है सीमित होता है। तो यही जो है ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बाकी दोनों सही है। तो बी और सी जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो बी और सी हमारे थर्ड ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो 11वें का ऑप्शन हमारा तीसरा राइट हो जाएगा।
उसके बाद 12वां क्वेश्चन दोस्तों, वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है व्यवहारिक, व्यवहारिक परिणात्मक, या फिर व्यवहारिक परिणात्मक एवं व्यवहारिक, या फिर परिणात्मक परिणात्मक, या फिर व्यवहारिक, या फिर परिणात्मक व्यवहारिक एवं परिणात्मक। तो इसमें आप फिल कर सकते हैं वृद्धि शब्द का प्रयोग, थर्ड ऑप्शन में ध्यान दीजिए, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ जो है व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसमें आप ऐसे ही लगा लीजिए कि परिणात्मक परिणात्मक 2 बार आएगा, उसके बाद व्यवहारिक आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन फिल हो जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा 12वें का तीसरा। उसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं, अगला कह रहा है 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कथन दिया गया है जो ए है, शैशवकाल अवस्था में बालक का शारीरिक व मानसिक विकास तीव्रता से होता है। क्या शैशवकाल अवस्था में बालक का शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। उसके बाद कारण भी दिया है, इस अवस्था में संवेगात्मक विकास होता है तथा सीखने की गति धीमी होती है। अब कूट देखते हैं, कोड में दिया है कथन ए व कारण आर दोनों सही है, या कथन ए व कारण आर दोनों गलत हैं, या कथन ए सही है व आर गलत है, या फिर कारण आर सही है या कथन ए गलत है। तो इसमें क्या सही है, जो शैशव अवस्था में बालक का शारीरिक व मानसिक विकास तीव्रता से होता है, ये बात सही है। जो शैशव अवस्था का बालक होता है उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, तो ये बात हमारी सही है। उसके बाद इस अवस्था में संवेगात्मक विकास होता है तथा सीखने की गति धीमी होती है, तो ये बात गलत है। तो आर गलत है और ए सही है, तो जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही है परंतु आर ऑप्शन गलत है, तो हमारा जो है 13वें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इतने लंबे क्वेश्चन है कि हम थोड़ा सा समझा भी नहीं पाते हैं, आपको पढ़ते पढ़ते ही बहुत टाइम व्यतीत हो जाता है। तो 14वें क्वेश्चन को देखते हैं हम दोस्तों। 14वां क्वेश्चन है, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला पौष्टिक आहार, दूसरा शारीरिक व्यायाम, तीसरा मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताओं को ये। अब उसके बाद कूट केवल ए सही है या ए सी सही है या ए बी सही है या फिर ये सभी सही है। तो हमारा 14 क्वेश्चन कहा क्या रहा था, 14वां क्वेश्चन कह रहा था सभी बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। हाँ सही बात है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो इसके लिए दोस्तों पौष्टिक आहार पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है, शारीरिक व्यायाम का भी आवश्यक ध्यान देना होता है और मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताओं का भी ध्यान देना आवश्यक होता है। तो ये तीनों को हमें आवश्यक होता है ध्यान देने के लिए। तो हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसके परिप्रेक्ष्य में, शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त होती है, इसके लिए किन मूल्य आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। तो जब पौष्टिक आहार देंगे बच्चों को तो शारीरिक विकास उसका अच्छे से होगा। फिर जब शारीरिक व्यायाम बच्चे से करवाएंगे, पीटी करवाएंगे या थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा खो खिला देंगे या फिर कबड्डी खिला देंगे, तो वो क्या करेगा, उसका शारीरिक व्यायाम हो जाएगा, उससे भी उसकी जो है शारीरिक विकास बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। उसके बाद मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताओं की भी जब पूर्ति करेंगे तो उसका सारा विकास अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारा चौथा ऑप्शन दिया है सभी, तो ये सभी हमारा विकास में सहायक होते हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक करते हैं, अगला इसके बाद अगले वीडियो में लेके आएंगे 15वें क्वेश्चन से। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनका भी भला हो सके। आज यहीं रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।